आज तारीख कितना है? 4 जून। जुलाई। ओके, देखो गाइस, अगर आप मैथ्स को डिवाइड करो पूरे चैप्टर्स को, तो ये लगभग 1000 प्रोफाइल्स होते हैं, 1000 प्रोफाइल्स ऑफ क्वेश्चंस इन मैथ्स। और एक बच्चा जिसको मतलब ठीक ठाक बच्चा है जो जेई के बारे में सोचता है, उसको 250 प्रोफाइल्स तक अटेंड करना आता है वन एट टाइम। एक नॉर्मल रूटीन वाला जो बच्चा है और एक जो बहुत टॉपर है ना, उसको 400 to 450 प्रोफाइल्स उसको याद रहता है। ये टॉपर है। और ये है एक टीचर की लिमिट। और सीक्रेट ये है, 80% ऑफ द जेई पेपर is last 10 years. I'm talking about last 20 years ले लो। 80% of the JEE papers is the 200 to 250 profiles। मतलब अगर तुम जेई के लास्ट 20 साल के सारे वेरिएबल्स को कंसीडर करो, लास्ट 20 ईयर से जेई ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, दे आर 200 to 250 प्रोफाइल्स ओनली, 80% ऑफ द पेपर्स, जिसमें आपका 80% पे लगभग फर्स्ट रैंक आ जाता है, 80-85 पे, एक्सेप्शनल इन फ्यू केसेस। तो लफड़ा कहाँ है? ये आपका नॉर्मल इसलिए है बिकॉज ही नोज व्हाट ही नोज बट ही डजंट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड। मतलब इसे ये नॉर्मल इसीलिए है। जैसे अभी आप इमेजिन करो कि अगर एक पानी का बॉटल भरा है, एक पूरा नेक टू नेक भरा है, क्या उसमें हम कुछ डाल सकते हैं? आंसर इज नो, देयर इज नो स्कोप। ये एक नॉर्मल आंसर है। थोड़ा सा कलर डाल करके यू कैन चेंज द वाटर। अब तो कोई स्कोप नहीं रहा, थोड़ा नमक डाल दो तो टेस्ट बदल जाएगा। तो आई एम सेइंग में एक नजरिया है बस। अगर ये नजरिया नहीं होता तो बैंकों में रखे पैसे ना बैंक के काम आ रहे हैं ना जनता के काम आ रहे हैं। उसमें से एक आदमी हर्षद मेहता बन सकता है, खोपड़ी तो थी। तो अगर इसके पास ये हो जाती तो ये इससे जंप करके इसमें आ जाता। तो हमेशा याद रखना, ये एग्जाम्स आर्ट है। दिस आर्ट यू हैव टू लर्न। विराट कोहली नेट प्रैक्टिस में वो शॉट्स नहीं प्रैक्टिस करता है जो वो बहुत अच्छे से जानता है, उसे रिहर्स कर सकता है, बट नॉर्मली दे ट्राई टू प्रैक्टिस दो शॉट्स जो उनके लिए नया है, जो उन्हें एक्चुअली मतलब जो नया बॉलर आता है उसके बारे में दे ट्रेन देमसेल्फ। तो आपको ना, जिस बच्चे को इतना पता है वो भी सफिशिएंटली है कि 80% पेपर क्रैक कर सकता है, बट उसे ये पता ही नहीं है कि मेरे वाले में ये आता है कि नहीं आता। उसे हमेशा इस बात का डाउट होगा कि मेरे से तो नहीं होगा, इतने कम टाइम में कैसे होगा। और उसको 2 साल भी कम ही लगता है। उसको लगता है, फिर वो रीजन बनाता है कि 9th-10th में पढ़ा होता तो शायद हो जाता, या पैदा होने के जस्ट बाद जो मिस किया मैंने अगले 1.5-2 साल में, जब दूध पीने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अगर साइंस डाला गया होता तो आई वुड हैव बीन समझे। तो ये एक एक्सक्यूजेस है। ये सब करने में आपको ना 10 से 15 दिन लगता है। इसको 10 से 15 दिन में ठीक किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं ना, ये एक साइंस की तरह इसे लो। दीज आर द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, विदाउट दैट यू कैन नॉट रियलाइज इट। ये बच्चा रियलाइज इसलिए किया क्योंकि इसने इस पार्ट को समझ लिया अच्छे से। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सब्जेक्ट सीख रहे थे। अब हमें ये देखना है कि जो जेई में आता है उसको हम अपना डोमेन में कैसे ले आए। यही आर्ट है, और ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। तुम सोचो, ये जिसको हम बुद्धू बोल रहे हैं, ये भी इसको इसको नहीं दिख रहा। हम लोग थर्ड पर्सन में पता है, ये भी यहाँ जा सकता है, आराम से जा सकता है, हंसते गाते जा सकता है, बट इसे बेवकूफ को पता ही नहीं है
कि जो जेई में आता है उसे आता है कि नहीं आता है? एक दो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको लगेगा हाँ आई एम नॉट मेंट फॉर जेई। तो अब तुम सोचो, तुम्हें लग रहा होगा कि मजाक कर रहा हूं, मुझे भी ट्रस्ट मी, जब अच्छा बैच पढ़ाना होता है ना तो उसके एक रात पहले मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे याद है अरिजीत, मेरी वाइफ से कभी तुम लोग मिलना पूछना, अरिजीत जैन, यतीन दांडी, ये सब बच्चे थे, बहुत ही अच्छे बच्चे थे। जब इनका क्लास होता था ना, एक रात पहले हमारी, आई वॉज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे सिर्फ और सिर्फ अगले दिन क्या पढ़ाना है ये इस पर सोचना पड़ता था। अच्छे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब बोलोगे हर साल पढ़ाते हो, वही कह रहा हूँ ना कि मुझे इससे ज्यादा याद ही नहीं रहेगा, हर बार भूल जाएंगे। फिर आपको अगले बैच में जाने के पहले, तो कोई भी टीचर भी हीरो नहीं बन सकता है, उसको भी इतना ही आता, पूरा नहीं आता। तो आपको अभी ये इंश्योर करना है कि जो जेई पूछता है वो हमारे स्लॉट में आ जाए। ये दोनों मिलकर के बैंड बजा सकते हैं जेई की। पसीना छूटेगा जेई को 13 लाख में 10,000 चुनने में। बट उसको पता है ये 250, जो जिनको, वो उसको पता है कि ये होशियार बच्चा है, बट इसके आस पड़ोस में उसने रिलेटिव छोड़ रखे ना जेई ने, वो कुछ ना कुछ करके इसको बता देंगे बेटा तू बुद्धू है। तो आप लोगों को बहुत स्मार्टली ये मैनेज करना है कि जो जेई में पूछा जाता है वो प्रोफाइल हमें 100% आना चाहिए। इस हफ्ते का टास्क, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड, इस हफ्ते का मंडे से लेकर के सैटरडे तक का टास्क तुम लोगों का यही है। मैं सिर्फ मैथ्स तो बता रहा हूं, बट आप लोग उसी चीज को फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी रेसिप्रोकेट कर सकते हो। व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, 2014 खड़गपुर का पेपर है, तो 2014 को हम लास्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीक में। जो खड़गपुर पेपर, चूंकि खड़गपुर पेपर बना रहा है, तो आप लोगों को एक हफ्ते में ये आर्ट समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बाद में जब मैं तुम्हें खड़गपुर के बारे में बताऊंगा कि खड़गपुर में कैसा क्वेश्चन पूछा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर देख करके मुझे आइडिया लग गया खड़गपुर ने क्या पूछा है, बट तुम खुद बताओगे कि उनमें कुछ न कुछ तो ऐसी चीज है जो कॉमन है। बॉम्बे जब पेपर बनाता है तो उनमें क्या कॉमन दिख रहा है? ठीक है, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी होता है उसमें वैसे एक कंपोनेंट ये भी हो जाएगा। तो आप लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हो 2012, पेपर में दो दो क्वेश्चन है, मैथ्स 1 मैथ्स 2, पेपर 1 पेपर 2। ये आपका मंडे होगा, मंडे मतलब 5 जुलाई, और ये होगा ट्यूसडे। ये आपको घर पे 1 घंटे का पेपर देना, 1 घंटे में देना। मार्किंग स्कीम ध्यान से सुन लो इसका। चूंकि ये ओरिजिनल पेपर है और आप ओरिजिनल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं और आप घर में कंफर्टेबली बैठे हो। टू गेट दैट फील, टू गेट दैट वाइब, मैं आपको इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ फीचर्स। वो ये है, जो मार्किंग स्कीम जेई का है वो तो है, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो यू विल गेट -2। ये एक्स्ट्रा फीचर है, समझ गए? सर वो अटेम्प्ट मतलब क्या बोल रहे थे आप? आंसर मार्क करके ही भेजना पड़ेगा? हाँ यस, अच्छा अच्छा, मतलब मैंने अटेम्प्ट किया आपको था पर। 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। सर पर मैं वो मतलब ऐसा लॉजिकल मार्किंग रहना चाहिए, ऐसा तुक्का भी जैसे, मत मुझे नहीं मार। पता, मुझे नहीं पता, तुम जैसा करो। ठीक। देखो धीरे धीरे जब तुम्हारे तुक्के गलत होने लगेंगे, तुम्हारे मार्क्स जो कमाए वो लुट रहे होंगे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया तो आएगा ना। हाँ ठीक है। मैं तुम्हें एक साइंस बताता हूँ कि जैसे मैं तुमसे कहूँ कि बारिश हो रहा है, एक बकेट लो और पानी भर के ले आओ। तुमने क्या किया, अपने घर के सामने बकेट रख दिया, बारिश का पानी उसमें गिरेगा और बकेट भर जाएगा। ठीक है, ये हो गई आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी कैसी होगी? मैंने कहा भैया आप बकेट हाथ में लो, इस पर्टिकुलर एरिया में जितने पानी आ रहे हैं रेन ड्रॉप, वो सब तुम्हारी बकेट में आने चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। क्या करोगे तुम? दौड़ोगे। इसमें ये होगा कि जो तुम्हारे बकेट में पानी है वो भी नीचे गिरेगा। समझ रहे हो? ये तुम्हारा होता है एग्जाम जिंदगी। अब एग्जाम जिंदगी तो एक ही दिन आएगा साल भर में, हाँ उसके लिए हमें घर पे ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको घर पे पेपर सॉल्व करते समय, मेरे किसी भी बच्चे, किसी भी साल के बच्चे पेपर सॉल्व करते थे, ये कंडीशन होता था कि अगर आपने 1 घंटे में पूरा पेपर, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में ना आप पूरा पेपर सॉल्व करने का प्रेशर लेके जाते हो,
एंड यू ट्राई, दैट्स व्हाई वो फिर बकेट से पानी आप पे गिरना चालू हो जाता है, एंड यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। आप क्या होता है, आपके यहाँ लोकल एग्जाम होता है, आपने 10-12 किया, उसमें आपके ठीक ठाक मार्क्स आ गए, यू आर हैप्पी। और जो 8 जो क्वेश्चन छोड़े थे उसने ना आपने एग्जाम में देखा ना बाहर देखा, वो कभी हमेशा छूट गए। हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक्चुअल पेपर से एक भी क्वेश्चन आपका अननोटिस जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तुक्का मारोगे तो पढ़ोगे, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा, यू विल बी आस्किंग अ जेन्युइन क्वेश्चन। और हमेशा याद रखना, जो डाउट्स एग्जाम्स वाला होता है ना, वो कैजुअली सॉल्व करके नहीं आता है। अभी मैं बोलूं कि व्हाट इज योर नेम, सडनली कोई आकर के पूछे तो आपको अपना नाम भी टफ लगेगा, यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई, हक्का बक्का हो गया, साहब क्या पूछा इसने, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन फॉर इट। तो हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेनिंग करना है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। श्रेया? हाँ सर। तो 2012 का पेपर ये है, ये आईआईटी का एक्चुअल पेपर एडवांस, आपको कहीं साइट से मिल जाएगा, या आप स्क्रीन टाइम बचाने के लिए आप चाहो थोड़ा सा इसे खरीद सकते हो। 2012 एंड 13 दोनों आईआईटी दिल्ली ने बनाया था। तो आपको एंड ऑफ द पेपर में एटलीस्ट मतलब 20% क्वेश्चन कॉमन दिखेंगे। क्वेश्चन कॉमन मतलब टॉपिक कॉमन। तुम देखता हाईलाइट करना इस चीज कि क्या ज्यादा पूछा था। दोनों लगातार दिल्ली ने बनाया था। तो सर +4 -1 -2 मतलब हर एक क्वेश्चन में जो भी मार्किंग स्कीम है वो तो पेपर में लिखा ही है। एक्स्ट्रा मार्किंग स्कीम ये है, इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट यू विल गेट -2। अच्छा, एडवांस में मार्किंग स्कीम भी फिक्स नहीं होता है क्या? वो पेपर में लिखा रहेगा लड़के। अच्छा ठीक। जहाँ पेपर डाउनलोड करेगा ना उसमें लिखा होगा। मैंने स्किप किया 2014। 15 का पेपर आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था। Is it clear now? So 15 का पेपर मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिया है एक बार। कब की बात है ये? मतलब जून में कभी। जून मतलब अच्छा है लास्ट मंथ। हाँ लास्ट मंथ। तो तुम 2017 ले लो। हाँ 17 नहीं किया, ठीक है। 17 थोड़ा इजी है। हाँ 15 और 16 बहुत अच्छे पेपर थे। तो चलो ठीक है 17 कर लेते हैं, अपने को आइडिया लग जाएगा। 17 का पेपर आपका काफी मतलब बेवकूफों सी गलतियां थी इसमें। ये आईआईटी चेन्नई ने बनाया था। बहुत सारे क्वेश्चन में छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन मिस्टेक्स थे तीनों सब्जेक्ट में। तो मैं आपको मैथ्स दे रहा हूँ, मैं आपको संडे को बता दूंगा कि आपका मैथ्स में कहाँ कहाँ क्या क्या ढीला है। ठीक है, तो आप पेपर देना, आपको पेपर देने का मुझे मार्क्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। आई एम लीस्ट बॉदर। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ पेपर के थ्रू कि आपको चैप्टर्स जो प्रिसाइज है, ये जो पार्ट है ये आपका मिस ना हो जाए, मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ। आपको डेली एक पेपर लिखने के बाद मुझे भेजना है कि मेरा इस पेपर में ये वाला तो सन्नाटा गया, 1 घंटे में ये नहीं आया, और ये वाले में ये नहीं समझा। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें जानने में। तो आप एक रजिस्टर बनाओगे, उस रजिस्टर में हर रोज का पेपर का कमेंट्री लिखोगे। ये वाला बहुत ही बकवास था, ये क्या आया उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है जानने में। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये जानने में है तुम्हें 1 घंटे में क्या नहीं आया, या कैसा ऐसा क्वेश्चन कौन सा था जो आपका 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है। You need some good method for those kind of questions. ठीक है, I hope I'm clear to all. Shreya and Sidhu. हाँ सर। तो एंड ऑफ द वीक जिसका टास्क बहुत जेन्युइन और ईमानदारी से किया होगा उसको एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा। मतलब तुम वो गिफ्ट भूल नहीं पाओगे। मैं पहले बता नहीं सकता। इट्स यू हैव टू अर्न इट। और सच में इतना जबरदस्त गिफ्ट है, इतना जबरदस्त गिफ्ट है कि तुम मतलब मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो आप प्लीज ये मंडे से करना है। नाउ कमिंग बैक टू दैट पेज, सेकंड पेज डिफरेंशियबिलिटी वाला। 1 सेकंड जरा होल्ड भी करना।